हेलो डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, या फिर हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। इस बारे में हम जो काफ़ी कुछ फैक्ट हैं इनके बारे में जान लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें जो है हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, तो इसकी दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड हमारे जो है मतलब हमारे नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज आप सभी जानते हैं कि भारत का जो है 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि संविधान लागू होने के बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण करते हुए देश को पूर्ण राज्य घोषित किया था। मतलब देखिए, संविधान लागू तो इस दिन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, बट संविधान अगर पूछा जाए कि संविधान कब बना था तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो गया था। लेकिन फिर हमारा जो लागू कब हुआ संविधान, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इस बेस पर भी हमारा जो है रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और इस दिन क्या हुआ था कि जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने भी ध्वजारोहण किया था 21 तोपों की सलामी के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके बारे में। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर स्कूल कॉलेजों में निबंध, भाषण, वाद विवाद सहित कई प्रतियोगिताएं भी होती हैं और बढ़ चढ़ कर छात्र इसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट हम कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इनको देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि भारत को आज़ादी के करीब 2.5 सालों बाद 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान मिला था और इस संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। मतलब हमारे जो इंडिया का जो संविधान है उसको पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। और इसके बाद बात करें तो संविधान की रूपरेखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में पहली बार 1948 को प्रस्तुत की थी। हमारे अगर संविधान में बात की जाए तो जो उसकी रूपरेखा है वो किसने प्रस्तुत की थी, तो वो भीमराव अंबेडकर जी ने पहली बार 1948 में प्रस्तुत की थी। और इसके निर्णय में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लग गया था। आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो ज़्यादातर पूछा ही गया है एग्ज़ाम्स में, और हर एक जगह पर आपको देखने को मिलता है कि संविधान के निर्माण में कितना टाइम लगा था, तो उसमें लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था, जिसे लगभग 3 साल भी कहा जा सकता है। तो ये तो आप देख पा रहे हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरे लग गए हैं, तो कुछ दिन ही बाकी थे, तो इस टाइप से पूरा 3 साल कंप्लीट माना जा सकता है इसमें। और संविधान के जरिए ही भारत को लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो राजधानी दिल्ली में होता है भव्य कार्यक्रम। मतलब हमारे इंडिया में अगर बात करें तो सबसे बड़ा कार्यक्रम कहाँ होता है रिपब्लिक डे पर, तो वो होता है राजधानी दिल्ली में। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान लागू होने के बाद से ही हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भव्य कार्यक्रम होता है, जिसमें सैन्य कर्मियों की परेड के साथ साथ अलग अलग राज्यों की झांकियां निकलती हैं। इस खास अवसर पर राष्ट्रपति इंडिया गेट पर झंडा भी फहराते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो गणतंत्र दिवस पर पहली परेड कब और कहाँ हुई थी, इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो पहली परेड इसकी जो है, यूँ तो हर साल गणतंत्र दिवस हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक डे की परेड राजपथ पर होती है, लेकिन इसकी पहली परेड इरविन स्टेडियम में हुई थी। हालांकि इसके बाद के सालों में भी परेड का स्थान बदलता रहा। 1950 से 1954 के बीच
गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कभी किंग्सवे कैंप, कभी लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में होता था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो है परेड कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी इरविन स्टेडियम में, और इसके बाद फिर चेंज होता रहा, कभी किसी स्थान पर परेड हुई, कभी किसी स्थान पर। इस टाइप से 1950 से 54 के बीच किंग्सवे कैंप, लाल किला और रामलीला मैदान यहाँ पर होती रही। और नेक्स्ट हम बात करें तो वर्तमान में 1955 के बाद से गणतंत्र दिवस की परेड रायसीला पहाड़ी से शुरू होकर राजपथ इंडिया गेट से गुजरते हुए 8 किलोमीटर की दूरी तय करके लाल किले पर ख़त्म होती है। मतलब वर्तमान में अगर बात की जाए तो परेड कहाँ पर होती है, तो 1955 के बाद से ही रिपब्लिक डे पर रायसीला पहाड़ी से शुरू होकर राजपथ और इंडिया गेट से गुजरते हुए 8 किलोमीटर की दूरी तय करके लाल किले पर ख़त्म होती है। कभी 26 जनवरी को मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस। इस बारे में भी हम देख लेते हैं कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता था। एक वक्त ऐसा भी था जब स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं बल्कि 26 जनवरी को मनाया जाता था। दरअसल पंडित नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अगर ब्रिटिश सरकार ने 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश का दर्जा नहीं दिया तो उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि झांकी प्रदर्शित करने के लिए कथित तौर पर चुने गए 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी, गोवा, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा एंड उत्तराखंड शामिल हैं। झांकी की थीम की बात की जाए तो मेघालय की झांकी में राज्य के 50 साल पूरे होने और महिलाओं को दी गई श्रद्धांजलि को दिखाया गया। यहाँ पर जो झांकी निकली है, मेघालय में झांकी हुई है, उसमें राज्य के 50 साल पूरे होने और महिलाओं को दी गई श्रद्धांजलि को दर्शाया जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करें तो आदिवासी क्रांतिकारियों को दिखाएगी गुजरात की झांकी। गुजरात की झांकी में क्या देखने को मिलेगा, आदिवासी क्रांतिकारियों की जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करें तो गोवा की झांकी। गोवा की झांकी में ऐतिहासिक और प्राकृतिक आकर्षणों को प्रदर्शित किया जाएगा और खेलों का प्रदर्शन हरियाणा की झांकी में देखा जाएगा। प्रगतिशील विकास को दर्शाएगी उत्तराखंड की झांकी। लोगों का प्रतिरोध दिखाएगा अरुणाचल प्रदेश। और कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक की झांकी में दिखाएगी हस्तशिल्प और विकास को प्रदर्शित करेगी जम्मू कश्मीर की झांकी। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की थीम पर आधारित होगी वहाँ की झांकी छत्तीसगढ़ की। और यूपी की बात करें तो यूपी में कौशल विकास को प्रदर्शित किया जाएगा। पंजाब में आज़ादी में राज्य का योगदान दिखाया जाएगा और महाराष्ट्र की झांकी में जैव विविधता देखने को मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, हमने आज ये सारी चीज़ें देख ली रिपब्लिक डे के ऊपर। तो क्यों मनाया जाता है, कब इसकी शुरुआत हुई, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसमें किस ने भाग लिया, किस टाइप से हमारे संविधान लागू होने पर इनको मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हमने देखी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।